आज की कहानी है सही रास्ता। जैसे ही जेब में रुपयों को निकालने के लिए हाथ डाला तो उसे अनुभव हुआ जेब में कुछ भी नहीं है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। अभी महीना पूरे होने में 15 दिनों का समय शेष था। उसने पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा, मुन्ना की माँ, जरा इधर आओ। मुन्ना की मम्मी सुबह के काम में व्यस्त थी, लेकिन हाथ का काम छोड़कर आकर बोली, क्या बात हो गई? मेरी जेब से 2,000 रुपए गायब हैं। उसने क्रोध से कहा, कहीं रखकर भूल गए होंगे। देखो, मिल जाएंगे। मुन्ना की मम्मी ने उत्तर दिया, मेरा मतलब है तुमने तो नहीं लिए। मैं क्यों लेने लगी? अगर मुझे चाहिए होते तो क्या मैं तुम्हें बताती नहीं? मुन्ना की मम्मी ने कहा। फिर आगे कह उठी, तुम ही ने खर्च कर दिए होंगे और यहाँ खोज रहे हो। तुम समझने की कोशिश करो, मैंने ऐसा कोई खर्च नहीं किया। और करता भी तो क्या मुझे याद नहीं होता? उसने प्रतिवाद किया। मैंने तुम्हारे रुपए नहीं निकाले। कहते हुए मुन्ना की मम्मी नाश्ता बनाने के लिए अंदर चली गई। वह परेशान हो गया। आखिर रुपए, वह भी हजारों में थे, कैसे और कहाँ चले गए? परिवार में केवल एक बेटा मुन्ना ही है, और वह जानता है कि मुन्ना को किसी भी प्रकार की कोई गंदी या नशे की आदत नहीं है कि वह चोरी करे या जेब से रुपए निकाले। पचासों बार उसे जब भी आवश्यकता रही, मुन्ना ने कहा था, पापा मुझे 50 रुपए चाहिए, पिकनिक पर जाना है। उसने उससे कहा था, जाकर पैंट की जेब में से निकाल लो। मुन्ना ने 50 ही रुपए लिए थे। कभी भी 1 रुपए के लेन देन में गड़बड़ी नहीं की थी। कभी बाजार से सौदा लाने को भेजते तो लौटने के बाद 2 रुपए भी बचते तो वह लौटा देता था। आज तक मुन्ना ने कभी बिना पूछे रुपए नहीं लिए। अब क्यों लेगा? यदि मुन्ना को रुपए लेने ही होते तो वह इतने रुपए क्यों लेता? इतने रुपयों का वह करेगा भी क्या? पिछले दिनों उसने मोबाइल खरीदने की मांग जरूर की थी, लेकिन उसने उसे समझाते हुए कहा था, मुन्ना, तुम्हारी बर्थडे पर हम गिफ्ट कर देंगे। इन दिनों तंगी है। जी पापा, मुन्ना ने कहा था। वह बहुत परेशान हो गया। अभी महीना भी पूरा नहीं हो पाया था। इस पर आजकल कितनी महंगाई है और आमदनी कितनी कम है। दिन भर ऑटो रिक्शा चलाने के बाद 200-300 रुपए की बचत हो पाती है। पत्नी से तो उसने पूछ लिया, यदि मुन्ना से पूछ ले तो क्या हर्ज है? लेकिन बेटा क्या सोचेगा? उसको पूरे महीने की चिंता थी। उसने मुन्ना को आवाज दी, जो अभी सोकर उठा था और बाथरूम में जाने की तैयारी में था। मुन्ना आकर खड़ा हो गया। मुन्ना, तुमने कुछ रुपए निकाले? कहाँ से? मेरी जेब से। नहीं, नहीं तो, घबराए स्वर में मुन्ना ने कहा। मेरी जेब से 2,000 रुपए निकल गए बेटा, पता नहीं चल पा रहा कहाँ गए। परेशानी भरे स्वर में उसने कहा। मैं जाऊं पापा? मुन्ना का स्वर अभी तक घबराया सा था, मानो उसी ने चोरी की हो। लेकिन वह क्यों और किस काम के लिए रुपए निकालेगा? बार बार उसका शक मुन्ना पर जाकर पत्नी तक जाता और फिर वह पैंट की दूसरी जेबों में देखने लगता। अक्सर इधर उधर वह जहां भी रुपयों को रख देता था, सब जगह उसने रुपयों को देखा, लेकिन रुपयों को नहीं मिलना था सो नहीं मिले। हाथ से खर्च किए या किसी को दिए जाने पर रुपए कम पड़ जाने का दुख नहीं होता है, क्योंकि उसकी जानकारी हमें होती है। लेकिन अनायास जेब कट जाए या चोरी हो जाए या रुपए गिर जाएं तो सच में बहुत पीड़ा होती है। ऑटो रिक्शा में न जाने कितनी बार किसी का मोबाइल या पर्स या थैला रह जाता तो वह यात्री को खोजकर उसे दे देता था या थाने में जाकर उसका सामान जमा करा देता था। लेकिन उसके साथ ये पहली बार ऐसी घटना घटी थी जिसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। वह किसी पर अविश्वास करे, फिर घर में कोई आया गया भी नहीं जो चोरी होती। हो सकता है कोई आया हो और उसे पता ना हो। फिर उसने पत्नी को आवाज दी। वह फिर आई। क्या कल शाम को कोई मिलने वाली सहेली या मुन्ना के दोस्त आए थे? कोई नहीं आया, तुम ही किसी को देकर भूल गए होंगे। उसने फिर पति को ही उलाहना दिया। आखिर रुपए गए तो कहाँ, वह बार बार सोच रहा था। जितना सोचता उतना ही दुखी हो रहा था। बड़ी मेहनत से कमाए गए रुपए थे। उसे दुखी देखकर मुन्ना की मम्मी ने फिर कहा, तुम चिंता मत करो, मिल जाएंगे, मैं चाय लाती हूँ। कहकर वह चली गई। मुन्ना भी बाथरूम से निकलकर टेलीविजन के सामने बैठकर फिल्म देखने लगा था।
वह चाय नाश्ता टेलीविजन के सामने बैठकर ही करता था। ये सच था कि बहुत अधिक भौतिक वस्तुएं वह नहीं खरीद पाता था, अधिक खर्च भी नहीं कर पाता था। मुन्ना कभी आइसक्रीम या चॉकलेट लेने की जिद करता तो वह खिला जरूर देता, लेकिन खिलाने के बाद उसे बता भी देता था, बेटा, हम अभी इतने अमीर नहीं हुए कि फालतू खाने पीने पर 100-200 रुपए खर्च कर सके। मुन्ना कभी नाराज नहीं होता था, वह भी जानता था कि वह एक गरीब परिवार का बेटा है। एक दो बार उसने अपनी माँ से भी कहा था, मम्मी, स्कूल से छूटने के बाद मैं किसी दुकान पर काम करने चला जाया करूं। क्यों? हम गरीब हैं ना, पापा को कुछ मदद मिल जाएगी। उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया और बालों में हाथ फेरते हुए कह उठी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले पढ़ लिख ले, फिर ये सब बातें बाद में करना। रात में उसने पति से भी यह बात बताई थी कि मुन्ना काम करने के लिए कह रहा था। मैं जिंदा हूं अभी, खबरदार जो काम करने भेजा तो। मैंने कब कहा भेजने को? उससे कहो पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाए। बात आई गई हो गई। लेकिन आखिर रुपए कहाँ गए होंगे? वह जितना सोचता उतना ही उलझता जाता था। आखिर उसने तय कर लिया कि एक एक घंटे अतिरिक्त ऑटो रिक्शा चलाकर वह इस घाटे को पूरा कर लेगा। 2-3 सप्ताह में वह रुपयों की चोरी की बात को लगभग भूल ही गया था। जीवन शांति के साथ बीत रहा था। एक शाम वह घर लौट रहा था तो रास्ते में उनके मोहल्ले का पोस्टमैन मिल गया। अभिवादन के बाद उसने पूछ ही लिया, आज दिल्ली से पार्सल आया था, क्या था उसमें? दिल्ली से पार्सल? मतलब? वह कुछ समझा नहीं। उसके कोई रिश्तेदार भी दिल्ली में नहीं थे। फिर किसने पार्सल भेजा होगा और कैसा पार्सल? पोस्टमैन ने फिर कहा, एक वीपीआर से पार्सल आया था तुम्हारे बेटे के नाम। कितने का था? 2,000 रुपयों का। किसने छुड़वाया? तुम्हारे बेटे ने। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुन्ना के पापा ने सब सूत्रों को जोड़ा तो बात समझ में आई कि मुन्ना ने कोई पार्सल मंगवाया था। रुपए भी निश्चित रूप से उसने ही निकाले थे। उन्होंने पोस्टमैन से कहा, वैसे ही पूछ लिया। मुन्ना बता तो रहा था पार्सल आने वाला है, लेकिन आज आया ये मालूम नहीं था। अच्छा, चलता हूँ, कहकर पोस्टमैन अपने घर की ओर मुड़ गया। मुन्ना के पापा को अत्यधिक क्रोध हो आया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुन्ना इस तरह चोरी करेगा। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्रोध और दुख के मिले जुले भाव से घर पहुंचकर उसने मुन्ना को जोर से आवाज दी, मुन्ना। मुन्ना की माँ बाहर निकल आई। क्या बात हो गई? इतने नाराज हो? कहाँ है मुन्ना? 2,000 रुपये उसी ने मेरी जेब से निकाले थे, क्रोध में मुन्ना के पापा ने कहा। तब तक मुन्ना भी सामने आ गया था। क्यों? तूने ही जेब से रुपए निकाले थे ना? मुन्ना ने नजरें नीची कर ली। क्यों चोरी किए थे तूने? पापा ने क्रोध में मुन्ना से पूछा। पार्सल में क्या आया? हमसे कहता है हम तुझे बाजार से दिलवा देते। पापा अभी भी चिल्ला रहे थे। मुन्ना की मम्मी बहुत आश्चर्य से सब कुछ देख रही थी। पापा, वह यहाँ बाजार में नहीं मिलता, मुन्ना ने घबराए स्वर में कहा। क्या मंगवाया था बता मुझे, पापा ने क्रोध में प्रश्न किया। मुन्ना अंदर गया, एक छोटी सी पैकिंग ले आया और पापा की ओर बढ़ा दी। क्या है इसमें? पापा, इसमें अमीर होने का तावीज़ है जिस पर लक्ष्मी जी का मंत्र है। इसे धारण करने से घर में खूब रुपया आएगा। पापा, ये मैंने आपके लिए लिया था ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके। मुन्ना ने भोलेपन से पापा के हाथों में वो तावीज़ देते हुए कहा। वह एक पेंडुलम था जिसकी कुल कीमत 100 रुपये होगी, लेकिन तुरंत वह अपने बेटे की भावनाओं को समझ गया और पल भर बाद ही उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, ऐसा हार पहनने से या पूजा पाठ करने से कोई अमीर नहीं बनता। ईमानदारी से परिश्रम किए बिना हम कभी भी धनवान नहीं बन सकते। बेटा, ये सब तो व्यापार और पखंड है। मुन्ना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ आ गया कि पाखंड का प्रचार कितना प्रभावशाली होता है कि पढ़े लिखे, तर्क की भाषा जानने वाले कौम भी एक बार अपनाकर देख लो कि सोच का शिकार हो जाती है। मुन्ना तो कुछ अबोध था, पर उसके पापा ने क्यों नहीं पाठ पढ़ाया कि ये पाखंड है। शायद इसीलिए कि भक्ति का भय उस पर भी मन के कोने में छिपा था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।